तू अंधियारा जानिए रुकइए प्रकाश, मिटे अंधियारे ज्ञान दे गुरु नाम है दास। गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम परम पूजनीय ओम जी महाराज जी पावन पुत्र स्थली पर हाजिरी कर रहे। बापू जी की लाडली और प्यारे सास बड़े अच्छे भाग हैं हमारे कि हम इस पावन स्थली पर नतमस्तक होकर अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन की घड़ियां को सफल कर रहे हैं। हमें हमेशा इसी तरह दरबार में आकर नतमस्तक होना चाहिए और यहाँ बैठकर बापू जी का गुणगान करना चाहिए। और सर्वप्रथम हम मूल मंत्र का जाप करते हैं। मूल मंत्र जो गुरु नानक देव जी महाराज अकाल पुरख से लेकर आए, ये एक सिद्धिदायक मंत्र है। इसका जितना भी जप किया जाए कम है। अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं या सुबह काम पर जाते हैं तो इसका जाप करना बहुत लाभदायक होगा, हमें हर काम में सफलता मिले। एक ओंकार एक ओंकार सतनाम सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैवी सच नानक होसी भी सच और गुरु नानक देव महाराज आपकी सदा कीजिए। ये मूल मंत्र हमेशा लाभदायक है। जितना ज्यादा से ज्यादा जप करो उतना ही अच्छा। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा में लो राम। हे राम, हम जन्मों से तेरे से बिछड़े हुए अपने कर्मों पर। हमने ऐसे कर्म किए कि हम तुमसे बिछड़ गए। बिछड़ कर अनेक प्रकार के जन्म हो गए, कभी किसी जन्म में कभी किसी 84 लाख दुनिया भोग कर अब हम तुम्हारी शरण में आ गए हैं, हार गए हैं, थक गए हैं। कृपया करें हमें अपनी शरण में ले लें, हमें ऐसी राह दिखाएं ताकि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें।
आज संक्रांति का शुभ अवसर है, भादों की संक्रांति। आप सभी को मुबारक। ओम जी महाराज आपके जीवन को मंगलमय बनाए, हर घर में सुख शांति हो, अच्छा जीवन हो, अच्छा वातावरण हो, बच्चे अपने कहने में रहें, हर तरह से समर्थ हो, निरोगी काया हो, रोगों से मुक्त रहें। ओम जी की ऐसी कृपा हमेशा बनी रहे। अगर हमने जाने अनजाने पिछले महीने में कोई गलती की है, ऐसी भूल हो गई है, तो ओम जी कृपा करें हमसे अब भूल ना हो, हम पूरा महीना प्रभु का गुणगान करके अपने जीवन को सफल कर सकें। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन महीने की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, भादो धर्म भुलानी तुझे लगा भेद। भादो, भादो का मतलब है दो भाव, दुचिति भरम। हमारे जीवन में भरम आ जाता है, हम डबल माइंडेड हो जाते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और जाते जाते आगे आकर रास्ते दो हो जाते हैं, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस रास्ते पर चलना। तो हम उस रास्ते पर चलते हैं जो हमें देखने के लिए अच्छा लगता है। इसी तरह हमारा जीवन एक है परमार्थ का रास्ता और एक है दुनिया का रास्ता, मोह माया का रास्ता, रंगीनियों का रास्ता। परमात्मा के रास्ते पर शाश्वत आनंद है, लेकिन हम उस आनंद को छोड़कर उस रंगीनियों की तरफ बढ़ जाते हैं। तुझे लगा के एक भाव प्यार, हमें जो प्यारा लगता है हम उसकी ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन हम वास्तव में ये नहीं देखते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। महाराज समझाते हैं, अगर तू प्रभु की शरण में चला जाएगा, अगर वाणी का जाप करेगा, ओम जी का गुणगान करेगा, बापू श्रद्धाराम जी का गुणगान करेगा, तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बातों धर्म प्राणी दूजा लागा हेत। इंसान धर्म में रह जाता है और मोह माया में फंस जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से पहले माँ के गर्भ में होता है, तो हमेशा उस प्रभु के आगे प्रार्थना करता है कि मुझे इस कुंभी नरक से छुड़ाओ, मैं धरती पर जाकर कभी कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, हमेशा आपका गुणगान करूंगा और अपने जीवन को सार्थक बनाकर आपकी शरण में आ जाऊंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा। लेकिन जब बच्चा धरती पर आता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, वो माया में फंसता चला जाता है, रंगीनियों में फंसता चला जाता है, वो प्रभु के नाम का सिमरन भूल जाता है। जब कोई तकलीफ आती है, विपदा आती है, तब मालिक दिया महाराज यही समझाते हैं कि हमें उस प्रभु के नाम का स्मरण करना है, उस माया में फंसना नहीं है। लक्ष्य श्रृंगार बनाया,
कारण न ही के। वो औरत जितना मर्जी श्रृंगार कर ले, अगर वो अपने पति को नहीं भाती, अपने पति को अच्छी नहीं लगती, उसका किया हुआ श्रृंगार सब बेकार है। इस तरह महाराज यही समझाते हैं, ये मानव, ये जीव, तो जितना मर्जी इस मोह माया में फंस जा, लेकिन उतना समय थोड़ा छुटकारा नहीं है जब तक तू उस मालिक के नाम का सिमरन नहीं करता, उसको याद नहीं करता, उसकी शरण में नहीं आता। अगर उस मालिक की शरण में आएगा, उसके नाम का सिमरन करेगा, तेरा जीवन तभी सार्थक है। जित दिन दे नससी चित वेले कैसन प्रेत। आगे महाराज समझाते हैं, जिस दिन तेरे अंदर वो आत्मा निकल गई, भाव है तेरे जीवन का अंत हो गया, चित्त वेले कैसन प्रेत। तुम्हें सभी ने प्रेत कहना है। यमदूत जब तुम्हें लेने आ गए तो तुम्हारे परिवार वालों ने भी तुम्हारा साथ नहीं देना। पकड़ चलाए दूत जम किसी न देनी भेद। फिर यमदूतों ने तुझे पकड़ के ले जाना है, ये भी नहीं बताना हम तुम्हें कहां पर लेके जा रहे हैं। कुछ नहीं बताना। तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। महाराज यही समझाते हैं कि जब अंत समय आएगा, तुम्हें यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, तो कोई पता नहीं चलेगा कि तुझे कहां ले गए। जीवन की यही सच्चाई है। जब इंसान अपना पूरा जीवन भोग कर चला जाता है, ये पता नहीं चलता कि वो कहां गया, उसे यमदूत कहां लेकर गए। अगर अच्छे कर्म किए होंगे, उस मालिक की भक्ति की होगी, तो मालिक की शरण में जाएगा। अगर वो भक्ति नहीं की, सारा जीवन वो माया में फंसा रहा, तो यमदूतों की मार सहन करेगा और फिर इस जन्म जन्म में भटकता रहेगा। छठ खड़ोते खैर में जिनसे लगा है, जो तुम्हें बहुत प्यार करते थे, या जिन्हें तुम बहुत प्यारा लगता था, एक पल में, एक क्षण में तुम्हें छोड़कर दूर हो जाए। छठ खड़ोते क्षण में, एक पल में तुम्हें छोड़ देंगे, तेरे से दूर हो जाएंगे, जिनसे लगा है, जिन्हें तू बहुत प्यार करता था। वो अपने परिवार को हमेशा बहुत प्यार करता था, जोड़ के रखता था। वही प्यार, वही परिवार तुम्हारे से दूर हो जाएगा। वही परिवार कहेगा कि अब ये
इसका समय पूरा हो गया, जल्दी से जल्दी इसे यहाँ से रवाना करो, यहाँ से भेजो। हाथ मरोड़े तन कपे सैया होया ऐसे, जब अंत समय आएगा तू अपने हाथ मरोड़ेगा, तेरे तन में कंपाहट सी होगी, तेरा जो लाल खून था सफेद हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए मालिक समझाते हैं उस प्रभु के नाम की भक्ति करो, ताकि तुम्हारा अंत समय अच्छा हो। जीहा बीजे सोल में कर्मा संदड़ा खेल, ये जीवन कर्मों की खेती है। जैसा तू बीज बीजेगा वैसा ही फल मिलेगा, जैसा तू कर्म करेगा वैसे ही तुझे योनि मिलेगी, वैसा ही तुझे जीवन मिलेगा। जो जीवन हम जो भोग रहे हैं, जो व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारे पिछले किए हुए कर्मों का फल है। लेकिन जो हम आज कर रहे हैं इसका फल आगे जाकर मिलेगा। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि जो बीत गया उसको तो बदल नहीं सकता, लेकिन अपने आने वाले कल को सार्थक कर कोई ऐसा कर्म न कर, मनसा वाचा कर्म ऐसा कर्म न कर जिससे तुझे आगे जाके यम की यात्रा भोगनी पड़े। अच्छे कर्म कर ताकि आने वाला जीवन भी तेरा अच्छा हो। नानक प्रभु शरणागति शरण ह्योत प्रभु देव। हम गुरु नानक देव जी महाराज जी के आगे, प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं, हे मालिक, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे ओम जी महाराज, बापू शाह, हमें अपनी शरण में ले लो और अपने उस जहाज पर बैठाकर उस भवसागर को पार करो। इंसान हमेशा मालिक के आगे अरदास करता है, बेनती करता है कि मेरा बेड़ा पार हो जाए, मैं भवसागर से पार चला जाऊं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, अगर तुम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते, आने वाले समय को अच्छा बनाना चाहता है, उस मालिक की शरण में रह, उसकी भक्ति कर, उसका गुणगान कर, उसके नाम का स्मरण कर। से भातों नरक न पाइए तू रखने वाला है, से भातों नरक न पाइए तू रखने वाला है। महापुरुष समझाते हैं कि भादों के महीने में वही नरक से बचता है, वही यम की यात्रा से बचता है, जिसने गुरु से प्रेम कर लिया, उस मालिक से प्रेम कर लिया, प्रभु से प्रेम कर लिया। अगर तू उस मालिक से प्रेम करेगा, उसकी भक्ति करेगा। प्रेम क्या है? मालिक से प्रेम क्या है? मालिक से प्रेम है उसकी भक्ति, उसकी सेवा, सिमरन। अगर तू उससे प्रेम करेगा तो यम की यात्रा से बच जाएगा, तुझे नरक का द्वार देखना नहीं पड़ेगा।
महापुरुष समझाते हैं कि ये मानव शरीर हमें बड़ी तपस्या और साधना से मिला है। यही एक योनि है जिससे हम भव सागर को पार कर सकते हैं। ये एक ऐसी नौका है जो हमें भव सागर के पार ले जा सकते हैं। महापुरुष समझाते हैं अगर हमने समय रहते इसका सदुपयोग नहीं किया, उस मालिक की भक्ति नहीं की, तो ये हमारी भूल है, हमारी गलती है। हम अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ हुआ रहे हैं। हर प्राणी सुख और आनंद की कामना की खोज में है। हर कोई इंसान चाहता है मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले। लेकिन जैसे वो सुख के समीप जाता है तो सुख और दूर होता चला जाता है। वो सुख मोह माया में ढूंढ रहा है, जबकि वास्तव में शाश्वत आनंद, पूर्ण सुख उस मालिक की भक्ति में है। हम इस मोह माया में सुख ढूंढते हैं। असल में कारण है कि हमारी इच्छाएं बहुत हैं। अगर हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी पूरी होती है तो चौथी खड़ी हो जाती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। हमारी मनोकामनाएं, हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं, सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन हमारी मनोकामनाएं, हमारी इच्छाएं कभी भी नहीं पूरी। महापुरुष समझाते हैं अगर जीवन में सुख चाहिए तो उस मालिक के आगे समर्पित हो जाओ, अपना आप भूल जाओ, उस मालिक के आगे समर्पित हो जाओ, तो हमेशा सुख मिलेगा, हमेशा आनंद मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि इंसान करता वो है जो उसकी मर्जी है, लेकिन होता वो है जो उसकी मर्जी है। अगर वो करे जो उसकी मर्जी है तो होगा वो जो अपनी मर्जी। भाव है कि अगर हम उस प्रभु के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर, उस वाहिगुरु के ऊपर ये बात छोड़ दें, समर्पित हो जाएं कि जो होगा अच्छा ही होगा, तो बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता। प्रभु कभी बुरा कर ही नहीं सकते, अपने बच्चे के साथ धोखा कर ही नहीं सकते। गलतियां तो हम करते हैं। अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हमारे मन में ये भाव होता है हमें कोई कौन सा तो देख रहा है, जबकि वास्तव में वो प्रभु हमारे पल पल की खबर रखता है। उसे हमेशा मालूम है कि हम क्या पाप कर्म कर रहे हैं, क्या शुभ कर्म कर रहे हैं। महापुरुष समझाते हैं अगर उस प्रभु को पाना है उसको अपना ऋणी बनाना होगा। जैसे जब प्रभु राम का वनवास के बाद राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उनके साथ आए थे भविष्य जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, अंगद जी या और बहुत से उनके मित्र आए थे।
उनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, अच्छे अच्छे उपहार दिए, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं दिया। तो माता सीता ने कहा, हे प्रभु, आपने अपने सभी मित्रों को कुछ न कुछ उपहार दे दिया, लेकिन मेरे पुत्र हनुमान से ऐसा क्यों? तो प्रभु कहते हैं, मैं तो हनुमान जी का ऋणी हूं, मैं तो उनका ऋण चुका ही नहीं सकता। उन्होंने मेरे ऊपर इतने उपकार किए, मेरा उपहार उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हमें उस प्रभु को भी अपना ऋणी बनाना होगा। वो ऋणी कैसे बनेंगे? उनके नाम का स्मरण करके, उनकी भक्ति करके, निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा, मन में कोई चाह न हो, मन में कोई भाव न हो, बिना चाह से, बिना भाव से, बिना लालच से, ईगो रहित होकर अगर हम उस प्रभु का स्मरण करेंगे तो प्रभु भी हमारा ऋणी हो जाएगा। ऐसे ऋणी बनाना है जैसे सखियों ने भगवान कृष्ण के साथ प्रेम किया, गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ प्रेम किया, कोई चाह नहीं, कोई तमन्ना नहीं, बस सिर्फ प्रेम ही प्रेम था, प्रेम ही करते चले। एक बार भगवान कृष्ण ने बीमार होने का नाटक किया, प्रभु बीमार हो गए, वैद्य को बुलाया गया, उपचार किया गया, लेकिन स्वस्थ नहीं हुए। तो प्रभु से सभी ने पूछा कि प्रभु आप कैसे स्वस्थ हो गए? तो उन्होंने कहा, तो मुझे अपनी चरण रज लाकर मेरे माथे से लगाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आप है चरणों की धूल, कोई अपने चरणों की धूल मेरे माथे पे लगाए। सभी हैरान थे, ये कैसे हुआ? रानियों से पूछा गया कि आप अपने चरणों की चरण रज प्रभु श्री कृष्ण के माथे पर लगाइए। तो वो कहती हैं, हम ऐसे कैसा कर सकते, हमें तो नर्क मिलेगा। सभी जो उनके राज्य में मंत्री थे, कर्मचारी से, उनको पूछा गया, वो भी यही कहते हैं कि हम प्रभु अपने चरणों की धूल प्रभु के माथे पे कैसे लगा सकते? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सीधा नरक में जाना पड़ेगा। कोई नहीं मिला, बहुत ढूंढा। ये बात गोपियों के पास गई, उनकी सखियों के साथ पास गई, वो एकदम तैयार हो गए, हमें ये मंजूर है, हम अपने प्रभु के लिए, हम अपने मालिक के लिए नर्क भी भोगने को तैयार। भाव है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए, मन में भाव ऐसा होना चाहिए कि हम उस मालिक के आगे समर्पित हैं, उस प्रभु के आगे समर्पित हैं। अगर उसके लिए, उस मालिक के लिए हमें कोई यम की यातना भी भोगनी पड़े तो हम तैयार हैं। अगर ऐसा भाव होगा तो प्रभु हमेशा हमारा साथ देंगे, हमेशा हम पर
दया करेंगे। इसलिए कहते हैं भक्ति करनी है निष्काम भक्ति, कोई मन में चाह ना हो, कोई डिमांड ना हो, कोई मांग ना हो। लेकिन आजकल इसके उलट है, भक्ति तो लोग बहुत करते हैं लेकिन मांग की लिस्ट बहुत लंबी होती है। मेरा ये काम हो जाए मैं ऐसे भक्ति करूँगा, मेरा ये काम हो जाए मैं ऐसे भक्ति करूँगा, मेरा ये काम हो जाए मैं इतने ऐसे दान करूँगा, ये चीज़ दान करूँगा, या मैं पाठ रखाऊँगा, या मैं दान कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ ताकि मेरा ये काम हो जाए। कोई ऐसी भक्ति नहीं करता कि मुझे वो प्रभु मिल जाए, वो मालिक मिल जाए। हर कोई अपने लालच के लिए भक्ति करता है, अपनी मांग के लिए भक्ति। परमहंस रामकृष्ण जी महाराज जो कि काली के उपासक थे, वो महाकाली की इतनी भक्ति करते थे, वो महाकाली के उनको दर्शन होते थे, वो काली के साथ हमेशा बातचीत करते थे, प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। जब अंत समय आया तो उनको कैंसर हो गया, भयंकर बीमारी थी, उपचार नहीं था। लोगों ने कहा ठाकुर जी आप तो काली के उपासक हैं, आप पर काली की बहुत कृपा है, आप माता काली से कहें कि वो आपका उपचार करें, आपको इस रोग से मुक्त करें। तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने इस रोग के लिए अपनी मां को तकलीफ नहीं दे सकता, ये तो मेरे कर्मों का फल है, मुझे भुगतना ही पड़ेगा। भाव है कि इतनी भक्ति, इतना प्रेम कि मालिक हमेशा उसके पास रहते हैं, उसको दर्शन देते हैं, फिर भी कोई मांग नहीं। जो तकलीफ है वो मेरे अपने कर्मों का फल है। हम तो थोड़ी सी तकलीफ होती है तो विचलित हो जाते हैं कि मैं तो इतना दान करता हूँ, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, मुझे तकलीफ क्यों हो गई। लेकिन मालिक यही समझाते हैं कि ये जो तकलीफ है, ये दुख है, ये हमारे पिछले जन्मों का फल है, ये हमें भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं भुगतेंगे तो अगले जन्म में जाकर भुगतना पड़ेगा। इसीलिए परमहंस ठाकुर जी महाराज कहते हैं भक्ति करो, काम करो, लेकिन ध्यान उस प्रभु की करो, उस मालिक की करो। हर पल जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा ध्यान उस मालिक की तरफ होना चाहिए। जैसे एक औरत किसी धनी व्यक्ति के घर काम करती है, उसके बच्चे का पालन पोषण करती है, वो उस बच्चे को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्रेम करती है, खिलाती है, पिलाती है, नहाती है। लेकिन उसके मन में ये भाव होता है कि ये बच्चा मेरा नहीं, ये उस मालिक का बच्चा। अगर हम इस तरह उस मालिक की भक्ति करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
समझाते हैं कि हमें उस मालिक का सिमरन करते समय, उसका नाम जपते समय ये भाव मन में होना चाहिए, उस प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है। भाव है कि अगर जाप करना है, सिमरन करना है, तो मन से करना है, दिल से करना है, अंतर की गहराई से करना है, जबान से नहीं करना। ये नहीं कि मैं 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, जल्दी जल्दी राम 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 वाहेगुरु वाहेगुरु किया और चले गए। प्रभु समझाते हैं कम समय करो या ज्यादा समय करो, मन से, मन की गहराई से, एक एक शब्द मन की गहराई से करो। अगर करोगे तो तुम्हें अपने आप महसूस होगा उस प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है, मालिक हम पर मेहरबान हो रहे हैं। महापुरुष समझाते हैं अगर तो उस मालिक की भक्ति करेगा, हमेशा उनका सिमरन करेगा, पहले तो तुम्हें कोई दुख तकलीफ आएगी नहीं। अगर आती है, अपने कर्मों का फल है, तो तुम्हारे मन में ये विश्वास होगा कि मैं मालिक की शरण में हूं, मालिक हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, हर पल हर समय मेरी रक्षा। आजकल मंदिरों गुरुद्वारों में भीड़ बहुत होती है, संत के दर्शन करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन उनके मन के अंदर प्रभु के दर्शन का भाव कम होता है, अपनी कामना ज्यादा। मैं ये काम, मेरा ये काम हो जाए, मैं इसीलिए मंदिर में आया हूँ या गुरुद्वारे में आया, या मेरा ये काम हो गया, मैं धन्यवाद करने के लिए आया। बहुत सी संगत ऐसी भी होती है, वो हिल स्टेशन पर जाती है तो पिकनिक मनाने जाती है कि हम आए हैं, हमारा इंजॉय भी हो जाएगा और माथा भी टेक हो जाएगा, लेकिन मन में भक्ति का भाव नहीं होता। मालिक यही समझाते हैं कि भक्ति का भाव रखना है, परमार्थ भाव पर टिका है। अगर हमारे मन में भाव होगा, भाव सच्चा होगा, मालिक से मिलन का भाव होगा, तो मालिक दूर नहीं है, मालिक हमारे पास है। महापुरुष समझाते हैं उस प्रभु को मिलने के लिए एक पल लगता है, मिल जाता है, लेकिन कई कई जन्म लग जाते हैं तो फिर भी नहीं मिलता। बात क्या है, कारण क्या है कि हमारे मन में वो भाव ही नहीं है। अगर मन में उस भाव के लिए भाव होगा, मिलन होगा, प्यार होगा, तो मालिक दूर नहीं है, मालिक हमारे हमेशा पास। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं मालिक की भक्ति करो सच्चे भाव से, सच्चे मन से। हम मंदिर में आते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो हमारा भाव पवित्र होना चाहिए। उस प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हैं, अगर भाव पवित्र होगा तो हम जब मंदिर के अंदर आएंगे तो मालिक हमारे मन का भाव अपने आप समझ जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अगर मन में सच्चा भाव है, सच्ची भक्ति है, तो मालिक को मैं ओम जी महाराज से, बाबू श्रद्धाराम से, बाबू राम जी से, प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि सारी संगत को सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, समर्था दें, ताकि वो उस मालिक के नाम का स्मरण करके, उसको याद करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को सफल करें। आओ अरदास करते हैं। औ की घाटी दिखरा बैठा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल रदास करो, मेरे मनो न बिसरे वाहे। सब संगत मिल रदास करो, मेरे मनो न बिसरे वाहे। ओ बापू नंदा चौरवाया की सदा, शहनशाह झंडे की सदा, बापू श्रद्धाराम जी महाराज की सदा। सब संगत की जय, सब संगत